तो तंत्र मंत्र थोड़ी करती है। पंचायत सिर्फ सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाती है और वो हमने अपना दायित्व का निर्वहन हो। कोई बड़े से बड़ा लीडर हो या समाज का कोई जिम्मेदार हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे सजा देने का हकदार हमारी कमेटी होगी। उसके खिलाफ सारे इन्होंने समाहित करते हुए उसने माफी मांगी। यहाँ वो जो मोनू था और पहले भी सार्वजनिक तौर पे मांग चुका है। किसी को जरूरत पड़ती है तो जनप्रतिनिधियों को तत्काल उपलब्ध होना चाहिए। तो एक तो सिर्फ इस बात के दोषी पाए गए हैं विधायक जी कि उनकी वो इसका नहीं है हमारे निर्णय का असर, वो भूत पिशाचों का असर है जिन्होंने घेर रखा उसको, तो वो उसका इलाज अलग तरीके से होगा। जनपद का हॉट टॉपिक या यूं कहा जाए कोमल गुर्जर प्रकरण, जिसको लेकर 27 तारीख को महापंचायत हुई थी और गठित एक समिति तैयार की गई थी। समिति ने तमाम आख्यान लेने के बाद फैसला सुना दिया गया है। फैसला किसके हित में गया है, फैसला किसको रुसवाई हरा लगा है, या फैसले में क्या आया है, पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में फैसले में प्रमुख रहे मुखिया गुर्जर जी है और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है, राष्ट्रीय पथिक पार्टी का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूरी बात करेंगे, पूरी तफ्तीश करेंगे फैसले में आखिर आधार क्या बना और फैसले का निर्णय क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय सैनी। बड़ा हॉट टॉपिक रहा है, आपने फैसला सुना दिया, बड़ा प्रयास किया गया आपकी तरफ से, तो किस तरह का फैसला है इस प्रकरण पर? देखिए, पिछले 27 तारीख को यानी 1 महीना हो गया जी, गंगोह में आदरणीय मेरे बड़े भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में वहाँ पंचायत हुई थी और उसी में ही समिति गठित करने का ऐलान हुआ। तो 6 सदस्यीय जो समिति हमारी बनी, जिनमें डॉक्टर चंद्रशेखर जी, अजय खटाणा जी, वीरेंद्र सिंह जी चौहान और हमारे संजय नागर जी, विजेंद्र सिंह जी, संजय पवार, इस तरीके के 6 लोग 6-7 लोग इसमें रहे। इन्होंने बड़ी गहनता से इसकी जांच पड़ताल करी और बहुत ही मेहनत करने के बाद निष्पक्ष एक जांच रिपोर्ट तैयार करी और इनकी उस प्रक्रिया में 4 बार विधायक जी की पेशी यहाँ हुई और 4 ही बार कोमल की चौधरी की यहाँ पेशी हुई। उसमें इन्होंने उनके सारे फिर इन्होंने उसका जांच पड़ताल करने के उपरांत जो साक्ष्य और जो उसका एविडेंस होता सब वो रखे। एक तो ये प्रकरण था। दूसरा ये था कि भाई एक तीसरा आदमी ने, किसी ने अभद्रता के शब्द बोले थे, तो उसके खिलाफ सारे इन्होंने समाहित करते हुए उसने माफी मांगी। यहाँ वो जो मोनू था और पहले भी सार्वजनिक तौर पे मांग चुका है। तो इसलिए फिर कल पंचायत के सम्मुख समिति ने अपनी यहाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करी। कोमल चौधरी बहन जी को यहाँ बुलाया था। उन्होंने जो है अपना उनसे आखिरी उपाय लगा कि और कुछ आपके पास दे दो। हमने सबूत, हम पंचायत ने भी मांगा, चौधरी साहब के अध्यक्षता में कल भी पंचायत हुई जी, तो वो कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं हो पाई। तो हमने अब ये पंचायत का निर्णय ऐसा आया कि जो महसूस किया है पूरा सार जो निकला रिपोर्ट के आधार पर कि विद्रोह करना या ये यहाँ तक नौबत क्यों आई, तो इसमें पंचायत ने ये पाया कि ये विधायक जी की उदासीनता के कारण ये विद्रोह इतना बढ़ गया और इनके आक्षेप थे कि मेरी कोई प्रशासनिक मदद नहीं करी गई परेशानी पड़ने पर। तो जनप्रतिनिधियों को समाज में अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो जनप्रतिनिधियों को तत्काल उपलब्ध होना चाहिए। तो एक तो सिर्फ इस बात के दोषी पाए गए हैं विधायक जी कि उनकी उदासीनता के कारण ये मामला यहाँ तक उछल गया। उसमें वो सुधार करेंगे, पंचायत ने उनको ये निर्देश दिया है। तीसरी बात है कि उनके ऊपर जो चारित्रिक जो इल्जाम लगाया गया था, आरोप लगे थे, उसमें बहुत गहनता से समिति ने भी एविडेंस और साक्ष्य मांग लिए आरोपी से। वो जब भी वहां भी प्रस्तुत नहीं करे। कल पंचायत ने आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में वादी से मांगे आपने, कोमल, हाँ कोमल जी से, वादी से, कि भाई आप वो सबूत प्रस्तुत करो तो फिर रिपोर्ट तैयार करें। उस कहने के बावजूद भी कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। तो उसके बाद समिति ने पंचायत ने आज अपना निर्णय ये सुनाया कि चारित्रिक हनन के मामले में विधायक जी को बिल्कुल क्लीन चिट और साफ सुथरा घोषित करती है कि उनके ऊपर लगाए गए ये आरोप निराधार पाए गए, कहीं चारित्रिक दोष नहीं पाया गया विधायक जी में, और वो जो था वो माफी मांगी गया। तो ये 3 बिंदुओं पर निर्णय हमने पंचायत में निर्णय आया है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम लोगों को जो
बवंडर खड़ा हो रहा था 27 तारीख की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से पूरा हॉट टॉपिक बना हुआ था, तो ऐसे में जब आपने जांच की, तमाम तरह के आपने एविडेंस की बात की, आरोपों की वो मांगे कि भाई आख्या दे दीजिए आप एविडेंस, तो क्या हवा हवाई थे क्या सारे आरोप कोमल चौधरी के? ये सारे हवा हवाई नहीं थे, सारे ये थे कि उनकी कुछ अपनी परेशानियां थी, उनके ऊपर जो पुलिस प्रशासन जो उनका दमन उत्पीड़न कर रही वो थी। अलग विषय है, लेकिन आरोप की बात हो रही है ना। आरोप चारित्रिक कहो फिर आप, यानी कि चरित्र हनन का जो आरोप था वो कह रहे हो? मुकदमों की भी बात कर रहा हूँ कि लगातार मुकदमे लगवाए, 8 मुकदमे लगवाए। वही तो हुए। नहीं, उसमें विधायक का कहीं दोष नहीं मिला, सबूत नहीं दे पाई कि इन्होंने मेरे पर लगवाए। उसी के लिए तो विधायक की सहायता मांग रही थी, जिसमें वो सहायता नहीं कर पाए, उसी का तो दोषारोपण हमने कहा कि तुम्हारी उदासीनता रही, यहाँ कमजोरी है उनकी। तो वो चीज उनकी ठीक थी कि उसके कारण यहाँ तक ये बात पहुंच गई। अगर वो पहले ही संज्ञान में विधायक जी ले लेते, भाई अब वो विधायक जी का ये है जो उन्होंने लिखा, उसमें सवाल पर जो उनका जवाब आया कि भाई पारिवारिक लड़ाई है जिसमें, अब उसमें मैं दोनों विधायक हूं समाज का, तो मैं समाज के एक आदमी के साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो वो अपनी उनकी मजबूरी है। लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमारे समाज की मान प्रतिष्ठा को धूल दूसरित करने के जो बयान हैं, जो आरोप है, हमें वो उन पे ज्यादा गौर करना था। हमें अपने समाज की छवि जिस तरीके की निष्कलंक होती चली आ रही है इतिहास में, हम उस तरीके से अपने समाज को रखना चाहते हैं स्वच्छ। समाज की कोई बुराई आएगी हम समाज उसके खिलाफ हैं, तो हमने उसके लिए सबूत मांगे, तो हमारे समाज का विधायक प्रतिनिधि वो एकदम क्लीन मिला। मुखिया जी, तो वही वाली बात हो गई, कहावत है गांव में सुना जाती है अक्सर, जय जाट जाट तेरे सिर पे काटू, दूसरा जवाब आता तेरे सिर पे कोल्लू। अगर बात नहीं मानी तो चरित्र हिंसा जैसे आरोप लगा दिए विधायक पे, ये दुर्भाग्य, सपोर्ट करते, तो यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे आरोप नेशनल मीडिया ने जो उनको दिखाने का कार्य किया है, तो छवि धूमिल करना कहाँ तक सही था? नहीं, वो गलत है। वो हमने उसके लिए पंचायत ने उनको सजेशन दिया है कोमल जी को कि आगे से इस तरीके के बिना सबूत के किसी पर अगर आप इल्जाम लगाओगे तो समाज आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। यहाँ पे एक बात और भी आती है, जब आपने पंचायत का निर्णय दिया, बड़ी पंचायत आपने रखी है, बड़ा प्रयास आप लोगों ने किया है, क्या दोनों पक्ष संतुष्ट होके गए? यहाँ से मैं विधायक जी की बात कर रहा हूँ, मैं कोमल चौधरी की बात कर रहा हूँ, क्या दोनों पक्ष आपसे संतुष्ट, आपके निर्णय से संतुष्ट होके गए हैं? देखो, धन्यवाद देके गए आप लोगों को। पंचायत का ये काम है निर्णय सुनाना, न्याय करना। अब वो किसी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, लेकिन मेरे समाज के हित में गया हूं। हमें तो अपने समाज को देखना था। बिल्कुल बिल्कुल। हमने समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय जो दिया है वो हमने समाज को बचाने का काम किया है। अब कोई संतुष्ट है चाहे कोई खुश है या नाराज है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। इस तरह के आरोप आ रहे हैं कि ठगी गई मैं तो पंचायत से, और इस तरह की वीडियो आ रही है कि जिन्ने से ऐसा दिखाया जा रहा है, तो शायद आप मेरी बात को, मेरे आक्षेप को समझ भी रहे होंगे। तो क्या वो संतुष्ट नहीं हुए जो आरोप लगा रहे थे? नहीं, वो भूत पिशाचों का असर है। जो उनके ऊपर भूत पिशाच चिपट जाते हैं ना, उनके ऊपर भूत पिशाचों का असर है। किसकी बात कर रहे हैं? जो आप जीने पे जिनकी बात कर रहे हो, जीने पे लटक गई या असंतुष्ट हो गई, वो इसका नहीं है हमारे निर्णय का असर, वो भूत पिशाचों का असर है जिन्होंने घेर रखा उसे। तो वो उसका इलाज अलग तरीके से होगा। पंचायत उसका इलाज नहीं कर सके भूत पिशाचों का। पंचायत को तंत्र मंत्र थोड़ी करती है। पंचायत सिर्फ सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाती है, और वो हमने अपना दायित्व का निर्वहन किया। भूत पिशाच कहते हैं किसी पे ऐसे गंदे आरोप लगा दिए, जिनमें से ऐसी वीडियो बना के दिखा दे, या वो भूत पिशाच है पीछे से, वो करवाते हैं। वो तो बहुत भली लड़की है, कोमल जैसी लड़की पूरे 7-8 राज्यों में मैं जाता हूँ, मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। ये मंत्रों से हटाना, गलत तरीके से। ये वो वाले भूत पिशाच है जो मंत्रों से हटेंगे, या वो वाले भूत पिशाच है जो डंडे से हटेंगे? ये तो सुनो, ये तंत्र विद्या का काम है, वो जाना है। हमें इतना ज्ञान नहीं है, हम समाज के विशेषज्ञ हैं, समाज के सेवक हैं हम तो वो हमने जांच करवाई, तांत्रिक बुलाया, तो उन्होंने कहा जी भूत पिशाच चिपटे हुए, ये वो करवा रहे हैं इनसे ऐसा। आपने जांच करा ली है? हाँ, तुरंत लगा दिया हमने। सलाह क्या देंगे फिर भूत पिशाच को हटाने के लिए? नहीं, सलाह ये देंगे कि किसी अच्छे विशेषज्ञ से इलाज करवाएं और अपने बच्चों का लालन पालन ढंग से करें और समाज की मर्यादा का पालन करें। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ में इनसे बात करेंगे, इस प्रकार का निर्णय जो लिया गया है, इस निर्णय को कहाँ तक देखते हैं और कैसे निर्णय लेने में किस तरह के दुश्वार या किस तरह का इनका जो प्रयास रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जी शोर साहब, जो पूरा निर्णय तो आ गया, निर्णय साथ में आपने मुझे दिया हुआ, निर्णय भी आपने दिया हुआ, ये निर्णय पूरा उस पंचायत का निर्णय जो कोमल चौधरी विधायक प्रकरण पर दिया गया है। तो इस निर्णय को लेने हुए किस तरह के दुश्वार या किस तरह का सहयोग आपके साथ हो रहा है? क्या इस निर्णय को लेकर पंचायत
पूरी तरह संतुष्ट है? ये दोनों पक्ष, दोनों खड़े किससे संतुष्ट होकर गए हैं? देखिए, वैसे तो मुखिया गुर्जर जी ने सारी चीजें बताई है। बिल्कुल। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में पहली बार, मुझे भी संघर्ष करते हुए पूरा जीवन हो गया, पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है, मुखिया गुर्जर जी का साथ मिला है इस ऐसे प्रकरण में जो हमारे समाज की को पूरी धूमित कर रहा था जी। और जिसका डंका लखनऊ तक बज गया। जी। गंगो विधायक किरत सिंह जी और कोमल जी के बीच में, वो विधायक है और कोमल जी हमारे समाज की एक सम्मानित महिला है जी। दोनों ही हमारा एक सम्मान है जी। और ऐसे प्रकरण में 27 तारीख को मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ मुखिया गुर्जर जी का जी। और हमने वहां इनका जो देखा काम करने का तरीका, लड़ने का तरीका, मैं भी समझूंगा, मैं भी बहुत लड़का हूं, लेकिन कहीं बहुत आगे निकल गए तो मेरे से तो बहुत आगे है और पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम ऐसे ही नहीं बज रहा। निष्पक्ष बात करने वाले, लड़ने वाले, हिम्मत ना हारने वाले, अपनी बात को बेबाकी से कहने वाले मुखिया गुर्जर जी, मैं सबसे पहले तो उनका आभार और धन्यवाद सहारनपुर की जनता की तरफ से कर रहा हूं जो आपने इतना बड़ा काम कर दिया। और फिर हमारे मुखिया जी और मैं दोनों ने, हमने मिलकर एक कमेटी बनाई जो हमने तय किया था जी। डॉक्टर चंद्रशेखर जी की अध्यक्षता में अजय खटाना जी हैं और सभी लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जी। उस कमेटी ने भी इतना बड़ा काम कर दिया कि 4-5 बार विधायक जी को बुलाया, कोमल जी को बुलाया, निष्पक्ष उनकी बातें सुनते रहे, लिखते रहे और लिख के और फिर उसका सुनाने का जब टाइम आया तो कमाल, मैं फिर मुखिया गुर्जर जी की तारीफ करूंगा। कल फिर कोमल जी को बुलाया, सब समाज के जिम्मेदार लोगों को बुलाया और हटकर फिर उस पर चर्चा की और चर्चा करके जो निष्पक्ष निकला, जो बात निकली, इन्होंने जो फिर आज, क्योंकि कोमल जी यहीं आ गई थी फिर आज भी वो सबको उसमें चल भी रहा, जैसे आप कह रहे जिन्ने पर लटक गई, यहीं आ गई। आज भी उसको यही कहा कि आज प्रेस भी यही है, पत्रकार भी यही है, जो आरोप आपने विधायक जी पर लगाए चरित्रहीनता के, उनका साक्ष्य हमें दे दें। और विधायक जी को अभी बुला रहे आमने सामने, वो समाज का निर्णय होगा, कमेटी का निर्णय होगा, उसमें विधायक जी हो, एमपी हो, कोई बड़े से बड़ा लीडर हो या समाज का कोई जिम्मेदार हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे सजा देने का हकदार हमारी कमेटी होगी, हमारा समाज होगा। ये कहा उसको, लेकिन वो दोष साबित नहीं कर पाई, दोष सामने नहीं ले पाई। जब सामने नहीं ले पाई, उसमें किसका फायदा हो रहा, किसका नुकसान हो रहा, ये कमेटी का काम नहीं है। उसे तो समाज हित में और अपने निष्पक्ष, कल को हमारे ऊपर आरोप ना लगे कि इन्होंने कहीं पक्षपात किया है, उसको ध्यान में रखते हुए आज फैसला सुनाया। और वो फैसला है, मैं मुखिया गुर्जर जी की तरफ से भी, आपके सब साथियों की तरफ से, कमेटी की तरफ से मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आज 10 दिन में, महीने में, साल भर में अगर हमारे फैसले को कोई गलत ठहरा दे तो वीरेंद्र गुर्जर उसकी सजा का भुगतान करेगा। ऐसा हमने फैसला सुनाया है। जो बात कही है वो भी, कोमल जी एक पार्टी की उनकी सदस्य थी, उन्हें अपेक्षा थी विधायक जी से कि कहीं ना कहीं भाई कहीं विवाद हो जा तो अपने जनप्रतिनिधि से सबको हो, वो उनकी मदद नहीं की, वो गलत, मदद करनी चाहिए थी। पहली बात। दूसरी बात, पंचायत 27 तारीख में होनी थी, हो जाने देनी चाहिए थी, उसको भी रोकना नहीं चाहिए, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। किसी की बात सुनो तो कम से कम। कल हमने कोमल जी को बुलाया, सबके सामने बात की, भले भले बहस हुई, बात ना सुनी, कुछ हुई हो, लेकिन सुनी। 27 तारीख में फैसला बात हो जानी चाहिए थी, वो भी गलत था। और जो फिर कोमल जी ने विधायक जी पे एक ऐसा आरोप लगाया जी, वो आरोप लगने पे आदमी सम्मानित तो हो, जो भी कोई भी हो, मरण मौत हो जाए, मरण मौत, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, आरोप, एक आरोप, जब बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे चरित्रहीनता का रहा हो, मुकदमे का लेकर रहा हो, या पूरा आपने 27 तारीख का भी जिक्र किया है, और वहाँ पे जो है पुलिस भी बड़ी उसमें रही है, एक्टिव रही है, तमाम चीजें रही है, और कोमल ने ये भी बोल दिया कि मेरा मोबाइल जो है जब्त कर लिया है। हालांकि उनकी एक वीडियो आई थी, बोला मैं एक नहीं 3 जगह मैंने इसको सेव किया, जो मेरे पास डाटा है, गंभीर डाटा जिसको हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई?
क्या कोई दबाव में? कारण तो कोई जाने। नहीं, क्या कोई दबाव? आप तो पंचायत के आदमी, समझ चेहरा पढ़ते हैं ना आप तो। इतने गंभीर आरोप और फिर साक्ष्य नहीं दे पाई पंचायत को। एक महिला जो टोटल सोशल मीडिया पे, मैं कह रहा हूँ 10-20 बार जो सोशल मीडिया पे आई है, खुद वीडियो बनाई है, वायरल किया, अपना फोटो किया, लेकिन कारण क्या मानते हैं? क्या दबाव नहीं कोमल गुजर जो साक्ष्य दे पाए? नहीं, वो ऐसी महिला है जी, मैं नहीं मानता मुखिया जी। वो किसी का दबाव मानती हो या किसी की सीख मानती दबाव में हो। नहीं आएगी। हाँ, राजनीति के षड्यंत्र शिकार हो सकती है, लेकिन दबाव में तो नहीं। कैसे तुम्हारे दबाव में नहीं? लगता है कि राजनीति के शिकार रही है। जो हम लोग दोनों 27 तारीख में भीड़ पड़े पुलिस से भी, उसके पक्ष में भीड़ पड़े। जब वो हमारे हमने नहीं समझ में आया कि विधायक जी हमारे से नाराज होंगे या भाजपा, क्योंकि दोनों पार्टी में नहीं है, भाजपा में नहीं है। हमने तो नहीं समझा, पक्ष में गए, लेकिन भारी दबाव में नहीं आया। हमने कहा हमारा तो विश्वास कर ले भली आदमी ना, वो इस दुनिया में भरोसा नहीं है। उसने कतई नहीं माननी थी, दबाव में बिल्कुल नहीं है ना। तो इस बात को ये कहेगा कि उसने झूठे आरोप लगाए हैं। वो राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं, आपने खुद बोला कि राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। कुछ न कुछ, हाँ, षड्यंत्र है राजनीतिक, उनकी आपकी पार्टी का है, विपक्ष का किसी का नहीं है। मतलब साक्ष्य नहीं है। हाँ, साक्ष्य नहीं है। आपको ऐसा लगे कि साक्ष्य बिल्कुल नहीं है, नहीं तो दे जाने चाहिए थे। हमने कहा अगर साक्ष्य दो और आरोपी अगर आप विधायक सिद्ध हो जाएंगे, विधायक जी को यहीं बुलाएंगे, माफी मांगने का काम करेंगे अगर है, लेकिन नहीं थे, इसलिए उनको क्लीन चिट दे दी, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, मुखिया जी ने कितनी गजब फैसला सुनाया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आरोप लगाना, इतना गंभीर आरोप लगाना और फिर साक्ष्य ना देना, वो धूमित बहुत देर में होगा विधायक के ऊपर से। हाँ, चलता रहेगा। जो कलंक लग जाता है प्रतिनिधि की छवि। कलंक तो ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में सबसे भारी लोग काम है ना, कलंक है। हाँ, वो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी विधायक जी को कुछ में दोषी करार दिया गया है कि आपने उसकी मदद नहीं की, उसके ऊपर उल्टे मुकदमे लगवाए हैं। तो उसमें ये कहा है, ये सब इन्हीं की काबिलियत है मुखिया जी की, कि सारे मुकदमे जितने भी लगे हैं इस प्रकरण में सारे खत्म किए जाएंगे। अब विधायक जी थे आज? नहीं, विधायक जी को ये फैसला सुनाया, निर्णय दिया। विधायक जी हो ना हो फैसला सुना दिया, ये करने पड़ेंगे उन्हें। और जितना भी सामान उसका पुलिस ने जब्त कर रखा, चाहे फोन हो चाहे कुछ और सामान हो, वो भी दिलवाना पड़ेगा। और ये तमाम मुकदमे वापस करवाए, तमाम मुकदमे वापस होंगे। है जी, ये मुखिया जी का, हमारी कमेटी जी का बहुत बड़ा काम है, जो हमने उसको, ये भी समझ लो विधायक जी को हमारी तरफ से नोटिस है कि उन्होंने पंचायत नहीं होने दी, मुकदमे लगवाए, वो सब समाप्त करने का काम उनका करना पड़ेगा। तो ये उनको हमारा एक निर्णय समझ लो, उनको ये निर्देश समझ लो, निर्देश समझ लो कि कहा गया है ये आपको कराना पड़ेगा। है जी, ये हो गया। उनने माफी मांग लिया के मोनू पंडित ने कमेटी के सामने, वो कर लिया। और किसी ने, देखो ये भी अच्छा है मुखिया जी, आज तक छोटी मोटी बात को नहीं मैं कहता, कमेंटबाजी किसी ने नहीं की दोनों पक्ष में। उसका भी हम आभार प्रकट करते हैं, कोमल जी का भी, विधायक जी की तरफ का भी। कोई हमारी कमेटी का हमारा सम्मान रखा दोनों तरफ से, उनका भी आभार है इसमें। और गलती इसमें है सहारनपुर के जो जिम्मेदार लोग हैं, मुखिया जी को वहां से मेरठ से नहीं आना पड़ा था। अगर इसमें सारे जिम्मेदार लोग पहले ही बैठ कर इसको निपटा लेते, लेकिन वो निपटा नहीं पाए। सहारनपुर के लोगों पर इनका एक, हाँ, मुखिया जी कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी, सहारनपुर वालों की अड़ के खड़े हो जाएंगे आपके साथ में हमेशा। तो ये थे हमारे साथ विजय, उस समिति के, उस पंचायत के वो दो मोर्शिस लोग जिन्होंने पंचायत का फैसला सुनाया, साक्ष्य नहीं दे पाई कोमल गुर्जर, जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था। मुखिया गुर्जर का कहना है कि इलाज तो सब हो गया, लेकिन जो भूत पिशाच चिपका रखे है उनका इलाज करा ले, सलाह दी है उस बहन को मुखिया गुर्जर ने। पूरी बात करने के लिए, पूरा निर्णय सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।